सभी व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने हेतु विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है, बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है, शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, वकील बहस करता है, डॉक्टर मरीज को देखता है, आदि आदि। इससे धन प्राप्त होता है और उस धन से अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक साधन हो जाता है। अब कार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में कार्य दो प्रकार के बताए गए हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है बच्चों जिस कार्य से करने पर धन प्राप्त हो और वह धन किसी चोरी से न हो, किसी का घूसखोरी से न प्राप्त हुआ हो, छिनैती से न मिला हो, अर्थात अपने उद्योग से हो, अपने वेतन का हो और पारिश्रमिक हो। इस धन को प्राप्त करने की क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वो क्रिया है जिस कार्य को करने पे यश प्राप्त हो, मनोरंजन हो, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, ऐसे कार्य को अनार्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थशास्त्र में दोनों में अंतर बताया गया है। जैसे पहला था आर्थिक क्रियाएं और दूसरा अनार्थिक क्रिया। इसका अंतर पहला होगा अर्थ। इसका अर्थ है आर्थिक में और अनार्थिक में। आर्थिक में होगा धन कमाने से संबंधित और अनार्थिक क्रिया में इसमें धन कमाने से नहीं। दूसरा है उदाहरण। उदाहरण में जैसे किसान हल चलाता है, श्रमिक श्रम करता है, अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, वकील बहस करता है, डॉक्टर मरीज को देखता है, उद्योगपति अपने उद्योग में लगा है, आदि आदि। अनौपचारिक अनार्थिक क्रिया में सामाजिक कल्याण, सेवा भाव, परोपकार, सौजन्य, धर्म, समाज से जुड़ी हुई कार्य जो सार्वजनिक हो, ये उदाहरण में आता है। तीसरा होता है धन से संबंधित। धन जिस कार्य को करने पर प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रिया में आता है। जैसे श्रमिक सुबह से शाम तक कार्य करता है और शाम को उसको
नगद पैसे मिल जाते हैं। डॉक्टर मरीज देखता है, उसको पैसा मिल जाता है शाम तक। मजदूर हो, किसान हो, जिससे धन प्राप्त हो प्रत्यक्ष रूप से, ये आर्थिक क्रिया में आता है। उसी के विपरीत अप्रत्यक्ष, जैसे सेवा भाव से काम किया गया हो, मनोरंजन के लिए कार्य किया गया हो, हंसी मजाक में काम किया गया हो, किसी परोपकार में काम किया गया हो, इस क्रिया को धन से संबंधित अप्रत्यक्ष रूप से अनार्थिक क्रिया में आता है। अगला पॉइंट है मुद्रा द्वारा। आर्थिक क्रिया में कोई कर्मचारी जिसका वेतन मिलता हो, मजदूर को मजदूरी मिलती हो, किसी गायक को गाना सुना